हमारे दो का जो नारा है, आप और हम सबको मिलके उसी पे काम करना है। मैं डॉक्टर आंचल दोसार CHC बैजनाथ में LM की पोस्ट पे हूँ। आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के अंदर हम लोग जागरूकता फैलाते हैं कि पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से क्या क्या मतलब नुकसान हो सकते हैं हम। मैं मोहिनी गोस्वामी है ना। आज मैं जनसंख्या पखवाड़ा दिवस के स्त्रीकरण के बारे में बताने जा रही हूँ। मेरे सभी YouTube फैमिली के बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार, मेरे आने वाले भाई बहनों को, मेरे किसान भाई बहनों को खास प्रणाम। अभी ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं CHC बैजनाथ से। आज है विश्व जनसंख्या स्त्रीकरण पखवाड़ा, तो उसी का यहाँ पे उद्घाटन है। तो हमने दीप वगैरह भी तैयार कर लिए हैं। थोड़ी देर में हमारे मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख हेमा जी हमारे CHC बैजनाथ में आने वाले हैं। तो आप लोग बने रहें मेरे ब्लॉग में और देखें हम कितने धूमधाम से जनसंख्या स्त्रीकरण पखवाड़ा मनाते हैं। जनसंख्या स्त्रीकरण पखवाड़े को मनाने का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि हमें 2 बच्चों में कम से कम 3 साल का अंतर रखना है। शादी के 2 साल तक बच्चे नहीं होने देने हैं, और अगर एक बच्चा हो जाता है तो उसमें 3 साल का अंतर, और 2 बच्चों के बाद हमें फैमिली प्लानिंग कर लेनी है। अगर हमारी जनसंख्या स्थिर रहेगी तो तभी हमारा देश भी उन्नति करेगा, आगे को बढ़ेगा और हर सुविधाएं उनको मिलेंगी। जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से इतने कंपटीशन हो गए हैं कि एक वर्ग तो हमारा गरीबी की ओर जाते रह रहा है और एक वर्ग हमारा बहुत ऊंचाइयों को छू ले रहा है। तो समानता के लिए भी जनसंख्या स्त्रीकरण पखवाड़े का होना जरूरी है। तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। अब हम लोग करते हैं आगे के प्रोग्राम। भारत का लोगों जरा सोच करो बिचारा, जनसंख्या बढ़ी के छोटी करो परिवार। मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो हमारी मतलब पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। चाइना से भी आगे हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो उसमें स्त्रीकरण आना है, तभी हमारे देश का विकास भी हो सकता है। तो हमने यही नारा लगाना है, एक की बात अभी नहीं, 2 की बात कभी नहीं, और हर एक को प्रचार प्रसार के माध्यम से सभी लोग जागरूक करेंगे। तो जो हमारी जनसंख्या है ना वो स्थिर होगी। आज लम्हे खास आ गए।
जोशी जी आप सर को लगाइए। आज जन पखवाड़ा दिवस है और इस जन पखवाड़ा दिवस के अवसर पर माननीय करूर के हेमा बेस का बहुत बहुत अभिनंदन है और सब जोर से तालियां बजाएं और सभी तो मैं कहूँगा कि ये जो जनसंख्या पखवाड़ा दिवस में जो जनसंख्या को कम करने के लिए इसी तरह आप लोग आशा बहनें एनएम और एचओ चिकित्सा अधिकारी आशा कोऑर्डिनेटर आशा फैसिलिटेटर और तमाम जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं इसी तरह योगदान हर वर्ष देते रहेंगे। हमारी दीदी कहेंगे जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़े के बारे में। मैं मोहिनी गोस्वामी है ना। आज मैं जनसंख्या पखवाड़ा दिवस के स्त्रीकरण के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसमें हमें परिवार नियोजन के अस्थायी और स्थायी विधि के बारे में बताना है। जैसे स्थायी विधि हो गई है क्या कहते हैं पुरुष नसबंदी महिला नसबंदी, और अस्थायी विधि हो गई है कॉपट्टी ओरल पिल्स एंत्रा और क्या कहते हैं इतनी चीज़। तो हमारी काउंसलर मैम हैं, तो सारा कार्यभार जो है इन्हीं के उसमें है। 11 से 24 तक सबसे ज़्यादा काम इन्होंने करना है इसमें। तो आप जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़े के बारे में 2 शब्द कह दीजिए जरा। आज हम यहाँ पे सारे लोग उपस्थित हैं। जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा दिवस यहाँ पे मनाया जा रहा है। हमने हमारे यहाँ पे इसकी ओपनिंग की ब्लॉक प्रमुख महोदया द्वारा, और आज से लेके 24 जुलाई तक ये पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस बीच हमको परिवार नियोजन के जो अलग अलग तरीके हैं, जैसे हमने मतलब हर चीज़ की जानकारी देनी है। कॉन्डोम हो गया, कॉपर्टी हो गई, डंपा हो गया, फैमिली प्लान स्थायी विधियाँ भी हमारे यहाँ पे कैंप लगवाए जाएंगे। तो उसके लिए हमको आशाएं और जो हमारी एएनएम दीदियाँ हैं, हम सब लोग मिलके कोशिश करेंगे कि हम जितनी अधिक फैमिली प्लानिंग यहाँ पे करवा सके। और इस बार हमारा एक नया वो भी है, इसमें हमको गाँव में जाके किशोरियों के साथ भी मीटिंग करनी है, वहाँ भी हमको ये जागरूकता अभियान। आज विश्व जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा है, उस पर हमारी एलएमओ मैम 2 शब्द बोलेंगे। मैं डॉक्टर आंचल दोसार CHC बैजनाथ में एलएमओ की पोस्ट पे हूँ। आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के अंदर हम लोग जागरूकता फैलाते हैं कि पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से क्या क्या मतलब नुकसान हो सकते हैं। हमें पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हो जाएंगे। मतलब हमें कोई भी सुविधा, हॉस्पिटल जाना है, ट्रेन में, गाड़ी में, कहीं भी, मतलब इन जनरल हमारी लाइफ बहुत अफेक्ट होगी उस चीज़ से। तो इसलिए गवर्नमेंट का ये वो है कि हम लोग अपनी पॉपुलेशन को लिमिट करें। हमारे दो वाली जो मतलब ये नारा है इंडियन गवर्नमेंट का, उसी चीज़ को हम लोग भी प्रमोट करते हैं कि कुछ मतलब 2 बच्चों के बाद अगर कॉन्सेप्टिव का कोई मेथड यूज़ करेंगे तो उससे मदर की हेल्थ भी सही रहेगी। अगर लिमिटेड बच्चे हैं तो उनकी भी आप मतलब करियर वाइज और ओवरऑल उनका भी ध्यान बेटर रख पाएंगे। हमारी एलएमओ मैम बोलेंगे 2 शब्द। मेरा नाम डॉक्टर सौम्या सिंह है और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जनसंख्या दिवस बढ़ती जनसंख्या जो हमारे देश की बढ़ती जनसंख्या है उसको कंट्रोल करने के लिए, उस पर प्रकाश डालने के लिए बनाया गया है कि इसका महत्व समझें कि जितनी जनसंख्या बढ़ती जाएगी उतनी हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो ये इसको परिवार नियोजन से भी जोड़ा गया है कि अगर महिलाएं और लड़कियां चाहें तो वो लगातार गर्भ धारण करने के लिए मना कर सकती हैं। इससे कई शारीरिक बीमारियां भी होती हैं, इससे इसको जोड़ के देखा जा सकता है, इसलिए हम मनाते हैं। इसका इम्पोर्टेंस यही है। और जनता के लिए आपका क्या संदेश रहेगा मैम? जनता के लिए मेरा यही संदेश रहेगा कि बच्चे 2 ही अच्छे।
थैंक यू। नमस्कार, मैं रेखा बिष्ट आशा फैसिलेटर हूँ। आज हमने जनसंख्या स्त्रीकरण पखवाड़ा मनाया। 12 जुलाई से 24 जुलाई तक चलेगा। तो इसमें हमारे कैंप लगते हैं फैमिली प्लानिंग के। तो आपको पता है आजकल हम दो हमारे दो का जो नारा है, आप और हम सबको मिलके उसी पे काम करना है। धन्यवाद। आप आज यहाँ जनसंख्या स्त्रीकरण पखवाड़े के उद्घाटन के लिए आए हो, तो आप अपने गांव में क्या क्या काम कराओगे फिर? सभी लोगों को नमस्कार मैडम। मैं आज जनसंख्या पखवाड़े पे CSC बैजनाथ पे आई हुई हूँ और यहाँ पे हम अपने क्षेत्रों में जाएंगे, गांव में जाएंगे। गांव की महिलाओं को एक तो बच्चे पर अंतर 3 साल का बच्चे पर अंतर के बारे में बताएंगे, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताएंगे और स्थायी विधि अस्थायी विधि इसके बारे में बताएंगे कि समय पर मतलब जाँचें। यहाँ पे आई है हमारी एक ANC। आपका नाम क्या है? पूजा। अभी कौन सा महीना चल रहा है? 8वां महीना। तो ना आपका पहला बच्चा है कि पहला है? तो जैसे पहला बच्चा है ना आपका, तो आप कम से कम पहले बच्चे के बाद 3 साल का अंतर रखना है और बीच में आप PPIUCD ऑनलाइन कुछ भी यूज कर सकते हैं। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं गीता तिवारी, आशा फैसिलेटर, CSC बैजनाथ। आज हम जनसंख्या पखवाड़ा मनाया हम लोगों ने, जो कि 11 जुलाई से 24 जुलाई तक है। इसमें परिवार नियोजन की स्थायी और अस्थायी विधियों के बारे में जो वहाँ पर उपस्थित थे सभी लोगों को जानकारी दी। सभी लोग अपने पास पड़ोस में सभी लोगों को बताएं कि जो जनसंख्या पखवाड़ा में फैमिली प्लानिंग कैंप लगाए जाते हैं और इसका लाभ उठाएं और अपने परिवार को एक स्थिर रखें और परिवार को खुशहाली बनाएं। सारी